प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, आज कहानी, जैसा कि एग्जाम में कहानी लिखने के लिए आता है, तो आज कहानी विषय पर चर्चा करना है। कहानी का शीर्षक है जैसा करोगे वैसा पाओगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो एग्जाम में रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए, तो रूपरेखा समझिएगा। वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 4 चोरों का मिलकर धन चुराना। 4 चोरों का मिलकर धन चुराना। बंटवारा करने के लिए जंगल में जाना। भूख लगना। 2 चोरों का मिठाई खरीदने के लिए नगर में जाना। नियत बिगड़ना, इरादा बदलना। मिठाई में जहर मिलाना। इधर जंगल में दोनों चोरों के मन में भी पाप। मिठाई लाने वालों को मार डालने की युक्ति। हाथ मुंह धुलाने के लिए दोनों को कुएं पर ले जाना। दोनों को कुएं में ढकेल देना। मिठाई खाकर बाकी के 2 चोरों का भी मर जाना सीख। तो आपको कहानी लिखना है। एक रात 4 लोगों ने मिलकर एक सेठ के घर में चोरी की, एक धनी के घर में चोरी की, एक जमींदार के घर में चोरी की। चोरी में उन्हें बहुत सा धन मिला। चोरी करने में उन्हें बहुत सा धन मिला। उस धन का बंटवारा करने के लिए वे जंगल में गए। जैसे चोर धनी के यहाँ चोरी करते हैं, तो धनी के यहाँ चोरी किया तो उन्हें बहुत सा धन मिला, और जो धन मिला तो उसे बांटने के लिए सभी चोर यानी चारों चोर जंगल में चले गए। चोरों को बहुत जोर की भूख लगी थी, सुबह होने ही वाली थी। उनमें से 2 चोर मिठाई खरीदने के लिए शहर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन दोनों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने सोचा कि जंगल में बैठे हुए दोनों चोरों को मारकर सारा माल हम हजम कर लेते हैं। उनके मन में जो है गलत विचार आया कि दोनों चोर जो जंगल में हैं, उन्हें यदि मार देते हैं तो पूरा धन, पूरा पैसा हम लोग आपस में बांट लेंगे। इस इरादे से उन्होंने मिठाई खरीद कर उसमें से कुछ खाई और बाकी बची मिठाई में जहर मिला दिया। स्वयं तो खाए, लेकिन जो जंगल में मिठाई लाए उसमें पॉइजन मिला दिया, क्योंकि उनका इरादा अच्छा नहीं था। वे सोचते थे कि इन दोनों को यदि मार देंगे तो बाकी जो पूरा धन हम लोग आपस में ले लेंगे। इधर जंगल में बैठे दोनों चोरों के मन में भी ऐसा ही बुरा विचार आया। उन्होंने भी शहर से मिठाई खरीदने गए अपने दोनों साथियों को मार डालने की तरकीब सोची। जो जंगल में थे उनके मन में भी जो है बुरा विचार आया, गंदा विचार आया कि हम लोग आपस में पैसा बांट लेंगे, उन्हें नहीं देना है। जैसे ही वे दोनों मिठाई लेकर आए, वे हाथ मुंह धुलाने के बहाने उन्हें कुएं पर ले गए। मौका पाकर उन्होंने दोनों को कुएं में ढकेल दिया। दोनों चोर कुएं में डूबकर मर गए। जैसे दोनों मिठाई खरीद कर लाते हैं, तो जो जंगल में बैठे रहते हैं, जो जंगल में थे, उन दोनों ने जो है मिठाई खरीदने वाले साथियों को कुएं पर ले गए और उन्हें जो है धोखे से कुएं में ढकेल दिया। इसके बाद दोनों चोरों ने पेट भर मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके सारे शरीर में फैल गया। देखते ही देखते उन दोनों के भी प्राण निकल गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है।
तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी जो है फेयर नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, यही होमवर्क रहा। ये कहानी लिखना है, याद करना है, यही होमवर्क रहा। थैंक यू।